हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी निकली हैं। फ़िलहाल तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। आज 10 मई हो गई है। थोड़ा सा डिले हो गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके होंगे, बट मेरे लिए ज़रूरी है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दी है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है अनरिजर्व की बात करें तो 77 पोस्ट निकली हैं, और EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 19 हैं, SC 31 है, ST 2 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC BC 34 23। तो टोटल जो है वो आपकी 192 वैकेंसी हैं। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम निकालने की। और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि जो भी सीट्स हैं उसमें से 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल्स को दिया गया है। तो अगर 77 आपकी अनरिजर्व्ड है, तो जिसमें से 28 जो है वो आपकी फ़ीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। तो इस तरीके से जो है आप पोस्ट को देख सकते हैं। 192 में से टोटल 64 जो है वो 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत 64 फीमेल्स को दी गई हैं। वही यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख लीजिए कि जो जो स्टूडेंट्स जिनके अगर आप बात करते हैं दादा दादी जो भी स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स में रहे हों, या उनके पास अगर फ्रीडम फाइटर्स का सर्टिफिकेट है या वो पेंशन ले रहे हैं वहाँ से, तो उनके जो भी ग्रैंड डॉटर्स हैं, ग्रैंड सन हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 4 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की गई हैं। साथ ही साथ जो फिज़िकल डिसेबल पर्सनस हैं, जैसे कि VI DD OH या बहुदिव्यांग, इनके लिए 2-2 सीट्स जो हैं वो फिक्स की गई हैं। अब योग्यता देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। सिंपल कुछ नहीं, अगर आपने डिग्री की हुई है और AICTE से अप्रूव्ड है वो डिग्री, तो वो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा और आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ही है। वेतनमान की अगर बात करें, पे स्केल की बात करें, तो आपका जो पे स्केल का लेवल है वो 9 है। 5400 ग्रेड पे की बात करती हूँ मैं, तो उसमें लेवल 9 और लेवल 10 आता है। तो आपका जो लेवल 9 है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। एज की अगर बात करें तो सभी के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है, यानी आप 21 ईयर्स के तो मिनिमम होने ही चाहिए। साथ ही साथ अगर मैक्सिमम बात करते हैं, तो जो अनरिजर्व मेल्स हैं उनके लिए 37 ईयर्स फिक्स की गई है मैक्सिमम एज, उससे ज़्यादा एज के लिए वो नहीं भर सकते। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं या अनरिजर्व फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स है, और SC और ST के लिए चाहे वो फीमेल हो या मेल हो उनके लिए 42 ईयर्स मैक्सिमम एज फिक्स की गई है। तो इस कैटेगरी में, यानी इस एज के उसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए चयन प्रक्रिया, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, पेपर दिया है, तो मिनिमम अगर आप जनरल श्रेणी में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो आपको 40% जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है, यानी 40% मार्क्स तो मिनिमम आपके होने ही चाहिए। और वही पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो जो भी है आपका वो 36.5% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC और ST फीमेल्स या विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि इतने परसेंट मार्क्स जो हैं वो मिनिमम आपको लाने ही हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि जो भी अनिवार्य पत्र है, यानी कि जो आपके लिए नेसेसरी है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, 4 पेपर्स हैं, तो देना आपको कंपलसरी है। जैसे कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें से आपको मिनिमम 30 मार्क्स कंपलसरी है लाना। अगर आप 30 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो आपके आगे के पेपर जो हैं वो चेक नहीं किए जाएंगे, आपको मिनिमम इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। वही है सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का है, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद जो 2 पेपर्स होंगे वो ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं, सिविल ब्रांच के हैं, तो आपके लिए आप सिविल ब्रांच चूज़ करेंगे, उसके 2 पेपर्स आएंगे 100 मार्क्स के। तो अगर आप देखें तो टोटल में ये जो 200 नंबर का तो सिविल का ही आ रहा है, यानी अगर आप सिविल से ऑब्वियसली आपने पढ़ाई की है तो आपके कॉन्सेप्ट उसी में स्ट्रांग होंगे काफ़ी ज़्यादा।
तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपके लिए एक मौका है कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल लीजिए, सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। कोई भी इसमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे तो फोकस करना है, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पेपर्स करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव करने बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है, डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए भी आपको कन्वेंशनल तो करना है, बट लास्टली आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी करके जाने हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी शुल्क की, यानी फ़ीस कितनी जाएगी। तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 750 है। बिहार के जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 750 फ़ीस है। और वही बिहार राज्य के SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 200 रुपये फ़ीस है। और वहीं के स्थानीय निवासी जो भी, चाहे वो अनरिजर्व हों चाहे वो रिजर्व फीमेल्स हों, उनके लिए भी फ़ीस 200 रुपये ही है। और फिज़िकल डिसेबल पर्सनस के लिए 200 रुपये फ़ीस है। वही अगर अदर स्टेट के लोग जा रहे हैं, यानी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फ़ीस है। अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं, चाहे वो आपकी कैटेगरी कोई हो या ना हो, आपको अनरिजर्व्ड ही कंसीडर किया जाएगा। तो आपको 750 रुपये ही फ़ीस देनी है। लास्टली जो डेट है, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 मई से स्टार्ट हो चुका है, 18 मई तक है, अभी भी टाइम है। जिनने नहीं फिल किया है, काफ़ी अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हो कि नहीं फिल करना है, आप देख सकते हो 18 मई तक डेट है। और वही अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो 25 मई तक आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 2 जून है 2020 तक। और वही अगर स्पीड पोस्ट, यानी जो हार्ड कॉपी है वो आपको सबमिट करनी है, पोस्ट के थ्रू भेजनी है, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून 2020 के शाम 5 बजे तक है। तो अच्छा खासा मौका है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिल कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ जो है पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है। अगर आपकी पढ़ाई सॉलिड है तो किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।